व्हाट इज साउंड? Sound is a form of energy that enables us to hear or give the sensation of hearing. The sensation felt by our ears is called sound. Sound is a form of energy, and sound is that form of energy which makes us hear. Sound makes us hear. You hear many sounds around us in our daily everyday life. आप लोग डिफरेंट टाइप का साउंड डेली सुनते हैं, और एक दिन हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस भी किए थे कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है ये सिर्फ मीडियम में डिस्टरबेंस के चलते, जो मीडियम में डिस्टरबेंस होती है उस डिस्टरबेंस के चलते ही साउंड प्रोड्यूस होता है। और अगर मीडियम न रहे तो साउंड जो है प्रोपोगेट भी नहीं होगा, मतलब साउंड प्रोड्यूस भी नहीं होगा। ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये ऊपर लिखा हुआ है कि हम लोग डिफरेंट टाइप का साउंड सुनते हैं, कहाँ कहाँ से सुनते हैं, लोग थोड़ा हम लोग पढ़े थे उसे आई थिंक। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ए वेव इज वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम which carries energy from one point to another without there being a direct contact between two points. वेव का डिफिनीशन है, ए वेव इज वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम। वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस मीन्स जो डिस्टर्बेंस वाइब्रेट के चलते, वाइब्रेशन के चलते होता है उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम which carries energy from one point to another point without there being a direct contact between the two points. ठीक है, समझ में आ रही है बात ना? ये एनर्जी कैरी करता है, और वेव जो है एनर्जी कैरी करती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टू थर्ड पॉइंट टू फोर्थ पॉइंट तक एनर्जी को क्या करती है, कन्वे करती है, भेजती रहती है। ठीक है। और विदाउट इन बीइंग कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के ही, क्योंकि जब वाइब्रेशन होता है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा क्लोज हो जाते हैं। जैसे आप सपोज करिए पेंडुलम को थोड़ा इमेजिन करिए, घड़ी का पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलता है, और एक मान लीजिए एक पेंडुलम और है जो आपस में टच न करता हो लेकिन बिल्कुल करीब आता हो, ऐसे सपोज करिए। तो करीब आता है तो बिल्कुल थोड़ा सा क्लोज आने पे ये अपनी एनर्जी जो दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। यही होता है वाइब्रेशन में। वाइब्रेशन में पार्टिकल जो है थोड़ा सा क्लोज आते हैं, सटते नहीं हैं, कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन क्लोज आते हैं, इससे वो एनर्जी वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ट्रांसफर कर देती है। ए वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। ए वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं उनके वाइब्रेशन के थ्रू। किसी भी मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इस रूम में हम लोग बैठे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो आपके कान के बीच में और मेरे मुंह के बीच में, मतलब जो बीच में एयर जो भरा हुआ है मीडियम का काम करता है। एंड व्हाट इज एयर? व्हाट इज एयर? तेज बोलेंगे तब हम सुनेंगे, बड़े हैं। एयर इज, हाँ मैं, एयर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो इसमें सेवरल गैसेस होते हैं, तो गैस होने का मतलब गैस पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर पार्टिकल्स होते हैं। वही जब हम बोलते हैं जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है वो वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल होते 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 ट्रांसफर होते होते आपके ईयर ड्रम के पास जाता है, और जिससे आपको सेंसेशन ऑफ हियरिंग मिलती है, सुनने की शक्ति मिलती है। When a wave passes through a medium, the medium itself does not move along the direction of the wave. Only the particles of the medium vibrate about their fixed position. When a wave passes through a medium, the medium itself does not move. कह रहा है कि जब वेव किसी मीडियम से पास करती है तो वो जो मीडियम है वो नहीं इधर से उधर जाता, वो ट्रांसफर नहीं होता है,
वेव अगर किसी मीडियम से पास होती है तो ये नहीं है कि मीडियम ही जाने लगेगा, नहीं, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, और वाइब्रेट करने के जब करते हैं तो अपनी एनर्जी दूसरे को देने लगते हैं, दूसरे तीसरे को तीसरे चौथे ऐसे। Does not move along the direction of wave, only the particles of the medium vibrate about their fixed position, या कभी कभी इसको किसी किसी बुक में मीन पोजीशन भी लिखा जाता है, मीन पोजीशन या फिक्स पोजीशन। When sound waves produced by ringing bell come to us through air, there is not actual movement of air from the bell to our eyes। जैसे कि अगर कोई बेल बजती है तो बेल सीधा हमारे कान के पास नहीं होती, लेकिन वहां से जो रिंगिंग होती है, रिंगिंग होने के बाद वाइब्रेशन जो होता है, डिस्टर्बेंस जो होता है मीडियम में, वो पार्टिकल जो होते हैं, वन पार्टिकल से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल जो होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, और वो वाइब्रेशन हमको सुनाई देता है। वो वाइब्रेशन जो है हमारे ईयर ड्रम को डिस्टर्ब करता है, जिससे हम लोग को सुनाई देता है। और मैं उस दिन आप लोगों को बताया था कि जितने भी साउंड होते हैं उनका वाइब्रेशन भी डिफरेंट टाइप से होता है, उसका वाइब्रेशन जो है डिफरेंट टाइप से होता है, ये नहीं कि ये कई तरह का नहीं होता है। अगर ये कई तरह का होता तो हमें साउंड फिर क्लियर सुनाई ही नहीं देता, पता ही नहीं लगता। ओनली द साउंड एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, ओनली साउंड एनर्जी, तो साउंड एनर्जी ही ट्रेवल करती है, पार्टिकल भी ट्रेवल नहीं करते हैं, भी ध्यान रखेंगे। सिमिलरली व्हेन ए वाटर वेव passes over the surface of water in a pond, it does not drive water to one side of the pond, only the water molecules vibrate up and down about their fixed position। जैसे वाटर में कोई वेव प्रोड्यूस अगर होती है, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो केवल अप डाउन करते हैं, बस अपने फिक्स पोजीशन पे ही करते हैं, वो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो ट्रेवल नहीं करते हैं। Only the water molecules vibrate up and down about their fixed position. There are two types of waves, longitudinal waves and transverse waves। यहाँ तक उस दिन हम लोग पढ़ लिए थे शायद। Sound waves are longitudinal waves। Sound waves are longitudinal waves। A wave in which the particles of medium vibrate back and forth, जिसमें पार्टिकल्स आगे पीछे करते हैं, बैक एंड फोर्थ करते हैं, वाइब्रेट, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और जिसमें अप एंड डाउन करते हैं उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स। सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यस, कहीं कहीं जैसे उस दिन मैं आप लोगों को दिखाया था, सपोज करिए एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसे पास करती है, कहीं कहीं इसके पार्टिकल फार अवे हैं, दूर दूर है, और कहीं कहीं क्लोज हो जा रहे हैं। जहां इसके पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं इसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रेयर फ्रैक्शन। और जहां क्लोज हो जाते हैं उसको कहते हैं कंप्रेशन, उसको कहते हैं कंप्रेशन। यही अगर ट्रांसवर्स रहेगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स पढ़े आप लोग, ट्रफ एंड क्रेस्ट। ट्रफ एंड क्रेस्ट, जहां अप करेगा उसको ट्रफ कहेंगे, जहां नीचे आ जाएगा उसको क्रेस्ट कहेंगे। जैसे मीन पोजीशन के लिए सपोज करिए, डोंट टॉक प्लीज, ऐसे ऐसे करेगी तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रफ, TROUGH। इसको कहते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट जो डाउनवर्ड होगा उसको क्रेस्ट कहेंगे, जो अपवर्ड होगा उसको ट्रफ कहेंगे। अपवर्ड को क्रेस्ट दिया है? अरे सारी सर क्रेस्ट, इसको कहेंगे ट्रफ। स्पेलिंग सही है ना? स्पेलिंग सही है? A wave
हेलो, a wave in which particles of medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving is called longitudinal wave. A longitudinal wave has been illustrated in the figure 3. ये फिगर 3 में आपको दिखाया गया, जैसे A से B देख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन बना हुआ है ये केवल वाइब्रेशन को दिखाया गया है। मतलब ये A to B नहीं है, बल्कि क्या है, वाइब्रेशन है, A to B वाइब्रेशन है। That is the particle of the medium vibrate back and forth in the horizontal direction, and longitudinal waves cannot be produced in all the 3 media. longitudinal wave जो है 3 मीडिया, मतलब तीनों मीडियम में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में प्रोड्यूस नहीं, कैन बी, हाँ सर, ये तीनों में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। longitudinal वेव जो है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों में हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ longitudinal waves on a spring or slinky। आप सब जैसे मान लीजिए स्प्रिंग को देखें सभी लोग, स्प्रिंग ले लीजिए और थोड़ा सा उसको जोर से खींच दीजिए, किनारे किनारे पे स्प्रिंग थोड़ा फैल जाएगी और बीच में वैसे की वैसी सटी रहेगी। स्प्रिंग को अगर खींचेंगे तो किनारे किनारे पे जहां फोर्स लगाएंगे वहां थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा, जो उसका कॉइल होता है थोड़ा दूर दूर हो जाएगा और बीच में वैसे सटा रहेगा। तो जहां दूर दूर हो जाएगा उस पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे उसको, रेयर फ्रैक्शन। और जहां सटा रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्रेशन। कंप्रेशन। The waves which travel along a spring when it is pushed or pulled at one end are longitudinal waves। जैसे एक क्या है कि स्प्रिंग को एक जगह हुक में फंसा के थोड़ा सा खींच दिए, ठीक है, हुक में फंसा के खींच दिए, तो कहीं कहीं जहां जहां वो दूर दूर हो गई वो पोजीशन जो हुआ हमारा रेयर फ्रैक्शन हो गया। बिफोर yes, compression is the part in which the coils are closer together than the normal, and the rarefaction is the part in which the coils are farther apart than normal। जहां नॉर्मल से कॉइल थोड़ा क्लोज हो जाएंगे उसको हम लोग कहेंगे कंप्रेशन, और जहां थोड़ा दूर हो जाएंगे, फार्दर हो जाएंगे, उसको कहेंगे हम लोग रेयरफैक्शन। When a wave travels along the spring, then each turn of the spring moves back and forth। कह रहा है कि मान लीजिए कि स्प्रिंग के थ्रू वेव पास अगर करती है तो जितना उसका कॉइल है, जितना वो मुड़ा है, उसके थ्रू क्या होगी, उसी के थ्रू पास होगी। When a wave travels along the spring, the each turn of the spring moves back and forth। तो जिसका each turn जो होगा क्या होगा, बैक फोर्थ जो है मूवमेंट हो जाएगा, उसमें वाइब्रेशन हो जाएगा। Only a small distance in the direction of the wave। वेव जिधर को पास होगी उधर को ही, वेव का जो डायरेक्शन होगा उसी के डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा स्प्रिंग के कॉइल में। Since the particles of the medium are moving back and forth in the direction of wave, the waves which travel across the spring are longitudinal waves। क्योंकि जो उसके कॉइल हैं या टर्न है जो स्प्रिंग के, वेव के डायरेक्शन में ही क्या हो रहे हैं, बैक एंड फोर्थ, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए जो वेव पास होगी, सॉरी हाँ, जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होगी वो स्प्रिंग के डायरेक्शन में ही होगी। डायरेक्शन द वेव्स व्हिच ट्रैवल अक्रॉस द स्प्रिंग आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। मतलब स्प्रिंग जैसे हम लगाए हैं उसमें से जो वेव पास होगी वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होगी। मतलब सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, बस ऐसे समझिए आप, जिसमें मूवमेंट जो होता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, और हम लोग जो अभी ट्रांसवर्स पढ़ेंगे इसमें जो मूवमेंट होता है वो अप एंड डाउन होता है। द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एयर में जो साउंड वेव चलती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। व्हेन ए साउंड वेव पासेस थ्रू एयर, द पार्टिकल्स ऑफ एयर वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव। पैरेलल टू द साउंड वेव के पैरेलल चलते हैं।
Thus, when a sound wave travels in the horizontal direction, then the particles of medium also vibrate back and forth in the horizontal direction. The wave produced in the air when a guitar wire is plucked are longitudinal waves. कई ये रहे जैसे आप लोग जो वायर से बजने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे सितार है, गिटार है, सारंगी है, तानपुरा है, तो देखे ही नहीं भाई तानपुरा नहीं, हारमोनियम नहीं, हारमोनियम एयर से बजती है। वायर से बजने वाले से बेंजू है, बेंजो। तो जो वायर से बजने वाले हैं इसमें जो वेव प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है। We know that when a longitudinal wave travels in a medium, then the particle of the medium vibrates back and forth. मत बोलिए सर। In the same direction in which the wave travels. When the vibrating particles come closer to one another, then they are normally are. Then there is a momentary reduction in volume and compression is formed. कह रहे हैं कि जब पार्टिकल क्लोज आते हैं तो फार मोमेंट्री मतलब फार ए स्मॉल टाइम, बहुत कम समय के लिए क्या होता है, कुछ पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं बहुत कम समय के लिए, और फिर क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। जब वो क्लोज हो जाते हैं उसी पोजीशन को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स मोर फार्दर अपार्ट फ्रॉम द अनदर देन द नॉर्मली दे, और नॉर्मली से जब वो दूर हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं रेयरफ्रेक्शन। ए कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर देन दे नॉर्मली आर एंड देयर इज ए मोमेंटरी रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम। जब कंप्रेशन की कंडीशन होती है तो फॉर टाइम बीइंग थोड़ा सा वॉल्यूम उसका क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। जब कंप्रेशन का पोजीशन आता है तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो जाता है, और जब रेयरफ्रेक्शन का टाइम आता है तो उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। क्योंकि ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं। नॉर्मल से रेयरफ्रेक्शन के कंडीशन में पार्टिकल दूर हो जाएंगे और कंप्रेशन के पोजीशन में नॉर्मल से थोड़ा क्लोज हो जाएंगे। A rarefaction is a part of the longitudinal waves in which the particles of the medium are farther apart than normal and there is a momentary increase in the volume of the medium. Rarefaction के कंडीशन में for a time being volume is increased, एक थोड़े समय के लिए वॉल्यूम बढ़ जाता है और कंप्रेशन के कंडीशन में कम हो जाता है। फॉर टाइम बिंग बहुत कम समय के लिए, जिसको हम लोग अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, डेल्टा टी। हाँ, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, इसको भी ध्यान रखेंगे। कंप्रेशर इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर वेयर द रेयरफ्रेक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। कंप्रेशन जहां होगा वहां प्रेशर हाई होगा और जहां रेयरफ्रेक्शन होगा वहां प्रेशर लो होगा। ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम। मीन्स कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम। लॉन्गिट्यूडिनल वेव अगर किसी मीडियम से पास कर रही है तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा और रेयरफ्रेक्शन होगा। नेसेसरली ये कंडीशन है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए, तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफ्रेक्शन होगा ही और उसी से लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनती ही है। देयर आर आल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव्स कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। A wave in which the particles of the medium vibrate up and down at right angles। ये भी ध्यान रखेंगे, राइट एंगल पे ही करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर होंगे टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड। अगर मान लीजिए हमारी वेव इस डायरेक्शन में चल रही है तो जो इसमें वाइब्रेशन होगा ये 90 डिग्री पे ही होगा, और वेव का डायरेक्शन ये है, ये वेव का डायरेक्शन नहीं है जो अप डाउन हो रहा है, ये वेव का डायरेक्शन नहीं है, बल्कि वेव का डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल में अभी पढ़े थे कि लॉन्गिट्यूडिनल में वो वेव चलती है उसी के डायरेक्शन में कंप्रेशन और रेयरफ्रेक्शन होता है, लेकिन यहाँ जो क्रेस्ट और ट्रफ होंगे ये वेव के डायरेक्शन में न होके बल्कि वेव से परपेंडिकुलर होंगे, वेव के परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। जो इसमें वाइब्रेशन होगा
ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे वेव से। शी स्लीपिंग भाई, क्या हुआ उसको, क्या हुआ तुमको, बुखार है? जाओ दवा ले लो धर्मेंद्र सर से, जाओ। खा के आए हो? यस सर। हाँ, a wave in which the particles of the medium vibrate up and down at right angles to the direction in which the wave is moving is called a transverse wave. Transverse waves can be produced only in solid and liquid but not in gases. इसको ध्यान रखेंगे कि इसको हम किसमें कर सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस कर सकते हैं, गैस में नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती है तीनों मीडियम में होती है। The waves produced by moving one end of the long spring up and down rapidly, whose other end is fixed. अब जैसे मान लीजिए स्प्रिंग हो, स्प्रिंग के एक एंड को आप हुक में फंसा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए दोनों एंड को फंसा दीजिए और उसको खींच दीजिए ऊपर की तरफ। स्प्रिंग को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो अप एंड डाउन करने लगे ना, मतलब बिल्कुल टाइट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे और उसको खींच के छोड़ेंगे तो अप एंड डाउन करेंगे। या धनुष है ना, धनुष की रस्सी को टाइट करके खींचेंगे अगर तो अप एंड डाउन जो है उसमें वाइब्रेशन होगा।